इसराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच एक नई और खतरनाक स्थिति पैदा होती दिख रही है। इस संघर्ष में अब यमन के हूती विद्रोही भी कूद पड़े हैं, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने इसराइल के दक्षिणी हिस्से पर करीब 2000 किलोमीटर दूर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हालांकि इसराइल के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। हूती विद्रोहियों की एंट्री इसलिए भी चिंता का विषय बन गई है क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति बेहद रणनीतिक है। वो यमन में सक्रिय हैं, जो बाब अल मंदेब के पास स्थित है। ये इलाका वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एशिया और यूरोप के बीच आने जाने वाले जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर हूती इस मार्ग को बंद करने की कोशिश करते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। पहले से ही ईरान द्वारा हॉर्मोज पर दबाव बनाए जाने की खबरें हम सबके सामने हैं, और अगर बाब अल मंदेब की प्रभावित होता है तो ये स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। दुनिया का लगभग 25% समुद्री व्यापार लाल सागर और सुएज कैनाल से इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर ये मार्ग बाधित होता है तो तेल की सप्लाई, शिपिंग और व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कई शिपिंग कंपनी पहले ही इस खतरे के कारण अपने रास्ते बदल चुकी हैं। हूती विद्रोही सिर्फ समुद्री मार्ग ही नहीं बल्कि इसराइल के अंदर तक हमले करने की क्षमता भी रखते हैं। वो लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन के जरिए तेल अवीव, बंदरगाह और हवाई अड्डों को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा वो पश्चिम एशिया में मौजूदा अमेरिकी सैन्य ठिकानों और जहाज़ों पर भी हमला बढ़ा सकते हैं। इससे अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा और संघर्ष का दायरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इससे पूरे घटनाक्रम का असर भारत पर भी पड़ सकता है क्योंकि भारत का व्यापार और तेल सप्लाई भी इसी मार्ग से यूरोप तक पहुंचता है। कुल मिलाकर हूती विद्रोहियों की एंट्री ने इस संघर्ष को और भी ज़्यादा जटिल बना दिया है। आने वाले समय में हालत और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। आगे क्या होता है इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।